हाँ बच्चों, हम आप लोगों को इस चैप्टर 2 के बहुपद टॉपिक पर हम अपना लास्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये एंड हो जाएगा। इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी बहुपद के शेष अन्य शून्य ज्ञात करने की विधि। जब इसके कुछ शून्यक दिए हुए हों, माने बहुपद ही है, तो कुछ शून्यक दिए हुए हैं और कुछ अन्य शून्यक आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और यह आपका इस चैप्टर 2 का क्लास 10th NCERT का चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। तो हम लोग चलते हैं कि किसी बहुपद के शेष शून्यक, मतलब शेष शून्यक माने कुछ दिया हुआ हो पहले से, तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कोई ऐसा एक बहुपद दिया हुआ है जिसके घातांक 3 या 4 या उससे भी अधिक हैं और उसमें से उस बहुपद के 2 या 3 सपोज के लिए शून्यक दिए हुए हैं और जो शेष शून्यक बच रहे हैं उसको ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सपोज के लिए अब हम क्या करते हैं कि शून्यक जो दिए हुए रहते हैं उनकी सहायता से हम बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उन गुणनखंडों को आपस में गुणा करके जीएक्स ज्ञात करते हैं। उस जीएक्स से दिया हुआ जो बहुपद पीएक्स है उसमें हम भाग देते हैं। जब भागफल हमको क्यूएक्स प्राप्त हो जाता है तो उसका यदि संभव हो तो उसका हम गुणनखंड करके और उसके बाद शून्यक शेष ज्ञात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर और हम आपको बताने जा रहे हैं, इस प्रकार से आपको बहुपद px दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसके दो शून्यक हमको दिए हुए हैं प्लस √5/3 और दूसरा शून्यक है माइनस √5/3। ये दो शून्यक दिए हुए हैं। अब इनके शेष शून्यक हमको ज्ञात करना है। जैसा कि अभी आपको प्रारंभ में बताया, पहले इसके हम जो शून्यक दिए हुए हैं उनसे हम गुणनखंड यहां लिखेंगे, गुणनखंड यह प्राप्त करते हैं। तो k इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा x प्लस बी अल्फा, तो x प्लस अल्फा बने ax प्लस यहाँ पर लिखेंगे √5/3 और दूसरा खंड हुआ x माइनस यहाँ पर √5/3 इस प्रकार लिख दिया। एक के को साथ में लेकर चलते हैं, जैसा कि पूर्व वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसीलिए के लिए चलते हैं। जहां डिनोमिनेटर की जरूरत होती है वही डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए के का मान रख देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब अगली लाइन हुआ के, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो सूत्र हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हुआ x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ इन ब्रैकेट √5/3 होल स्क्वायर। अगली लाइन हुआ कि यहाँ तो हुआ x स्क्वायर माइनस, अब a रूट पूरे पर रूट है इसलिए क्या हुआ ये 5/3, क्योंकि दोनों के ऊपर से रूट हट गया, स्क्वायर हुआ। तो अब अगली लाइन में एक k और यहाँ पर यह 3 लसा पर यहाँ हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5। अब यही जो k हम लेते आ रहे हैं, इसी k के लिए हम k का मान यही 3
रख देंगे, जो डिनोमिनेटर है 3 और यहाँ पर 3x² माइनस 5/3। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये हुआ 3x² माइनस 5। इस प्रकार से जो दिए हुए दोनों शून्यक थे उनके द्वारा हमने एक बहुपद प्राप्त कर लिया 3x² माइनस 5। अब इसको प्राप्त कर लिया। अब ये gx हुआ, ये आपका px है। अब इस px में इस gx से हम भाग देते हैं, सिंपल डिवीजन। तो यहां पर लिखा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब डिवाइड किया 3x² माइनस 5। अब सिंपल डिवीजन किया, जैसे डिवीजन की जो प्रक्रिया होती है। तब यहाँ पर पिछले वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से हम चिन्हों का ध्यान रखते हैं, घातांकों का ध्यान रखते हैं, गुणांकों का ध्यान रखते हैं। तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। 3 1 जा 3 1 1 लिखा नहीं जाता। पावर देखते हैं, पावर 4 है, पावर 2 है, तो 4 में से 2 गया 2। तो इसमें गुणा किया तो हुआ 3x⁴ 2 मिलके 4 हो गया माइनस 5x²। सिधाई का जरूर ध्यान देते हैं। इस चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। पावर 3 को पहले नोट कर लेते हैं, प्लस 6x⁴ ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, बड़ी गिनती प्लस है, प्लस हो गया। 3 में से 5 में से 2 निकल गया 3x² माइनस 10x माइनस 5। फिर वही प्रक्रिया रिवाइज करते हैं, प्लस प्लस है तो प्लस गया। यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, 3 2 जा 6, 2 ले गया। यहां पर पावर 3 है, यहां पावर 2 है, तो पावर 1 बचा घटाने पर, तो केवल x लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और क्रिया को दोहराते हैं, प्लस 2 3 जा 6, x पावर 2 हो गया 3 हो गया, पावर जुट गया माइनस। और उसके बाद में यहां पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि पावर 1 बच हो रहा है, पावर 1 की सीधा में लिखेंगे माइनस 2 5 जा 10 और यहां पर x लिखते हैं। फिर अब घटाने का चिन्ह लिखते हैं, यहां पर चिन्ह बदल गया, तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये प्लस माइनस है और गुणांक सेम है, घातांक सेम है, इसलिए कैंसिल हो गए। ये भी प्लस माइनस है, गुणांक सेम है, घातांक सेम है, कैंसिल हो गए। अब इसको नोट किया प्लस, यहाँ 3x² माइनस 5। अब यहाँ घात अभी सेम है, इसलिए भागफल और आगे बढ़ेगा, प्लस चिन्ह लिखा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो हम यहाँ 1 बार गया। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ लिखा प्लस, यहाँ 3x² माइनस 5 1 जा 5। अब चिन्ह बदला, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 0 लिख दिया, rx 0 हो गया। अब जो भागफल हमको प्राप्त हुआ, अब भागफल तो यहाँ लिखेंगे qx बराबर, अब इसको लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। अब चूंकि इसी qx का मुझे शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे बराबर 100। अब अगली क्रिया में आप लोग देख ही रहे हो, यह सीधा x² प्लस 2x प्लस 1 क्या है, यह x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको हम लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1 में x प्लस 1 से ही गुणा हुआ है, तभी होल स्क्वायर बना है, बराबर 100। अब इसके 2 पार्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 1, और फिर इस ब्रैकेट के लिए भी लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर, प्लस 1 उधर गया माइनस,
सेम चीज मिला। अब हम जो पहले हमारे दो शून्यक हैं उसको भी एक जगह और इसको भी दो दो प्राप्त किया, इसको भी हम कलेक्शन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पहले आंसर डाला, आंसर डाल करके यहाँ लिखा √5/3 कामा, फिर अगला चीज माइनस और फिर √5/3, ये माइनस बाहर रहेगा, और फिर अगला कॉलम -1 और फिर -1। आंसर लिख दिया है। इस प्रकार से जो दो शून्यक पहले के दिए हैं उसको भी, और जो मैंने दो शून्यक अन्य प्राप्त किया उसको भी एक जगह लिखा और आंसर लिख दिया। मैंने एग्जामिनर महोदय को हमने दिखा दिया कि देखो जो शेष बचे हुए दो शून्यक हैं यही है, कुल कलेक्शन इतना हुआ। अब यह चैप्टर 2 आज हमारा लास्ट वीडियो था। अब हम अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 में।